Hello friends, welcome to my channel Mastering English. Here you will learn, improve and enrich knowledge of English language. A famous quote by Confucius. He says, "It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop." अभिप्राय ये है कि आप किसी भी चीज को सीखने में जितनी मर्जी धीरे चलो परंतु रुकना नहीं है। लर्निंग इज ए स्किल और ये नई लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको सीखने में लंबा समय भी लग सकता है। ये अगर आप सोचो कि मेरी प्रोग्रेस स्लो है तो ये हमेशा उसके वर्ड जो हैं अपने ध्यान में रखना, जिससे आपको निराशा नहीं होगी। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूल्स, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज करना होता है। तो कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, इनमें हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। जैसे ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स ए लाई। उसके बाद नेवर, नेवर के साथ भी हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, ही नेवर कम्स लेट टू स्कूल। इसी तरह नॉर्मली, नॉर्मली मतलब साधारणतया, बबीता नॉर्मली वियर्स साड़ी, कोई सूट भी डालता है कोई साड़ी भी, तो उसकी हैबिट के बारे में भी बताया जा रहा है। नॉर्मली, नॉर्मली जहां भी यूज होगा वहां हम फर्स्ट प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस से यूज करेंगे। उसके बाद ऑफ, ओफन, ओफन का मतलब है आमतौर पर। वी ओफन गो टू टाउन पर, तो यहां भी हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज हुआ। इसी तरह समटाइम्स, ही समटाइम्स कम्स टू माई रेजिडेंस, यूजुअली, रीजनल मैनेजर यूजुअली राइट्स इन ग्रीनिंग। जो एक्शंस प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहे हैं, एक्शन टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट। माई सन रीड्स इन थर्ड क्लास। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसे ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, माई सन इज रीडिंग इन थर्ड क्लास। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज करके बोलना है, माई सन रीड्स इन थर्ड क्लास। इसी तरह फैक्ट्स, जो फैक्ट की बात हो वहां हमने ये बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये फैक्ट है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह जहां टाइम टेबल के बारे में कोई चीज आ जाए, तो आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। इसी तरह हैबिट, कोई भी हैबिट को हमें शो करना हो, जैसे ही गोज आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ही ऑल्सो गोज आउट फॉर एन इवनिंग वॉक डेली। तो इसमें हमने जो है हैबिट बताई जा रही है। इसी तरह हिस्टोरिकल ट्रूथ, कोई भी ऐतिहासिक सच्चाई हो तो उसमें भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। जैसे ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। इसी तरह नियर आर डेफिनेट फ्यूचर, जब कोई चीज बिल्कुल निकट भविष्य में होने वाली होती है उसके लिए भी, और जो आगे भविष्य में निश्चित है कि उसी डेट से वो चीज स्टार्ट होनी है, तब भी हम उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे आवर एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन 2 जुलाई। आप ये सोचो कि इसमें हम ये लिखें कि आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन 2 जुलाई, नहीं। 2 जुलाई जब निश्चित हो गया है तो वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। इसी तरह माय फादर लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो,
इसमें आप ये सोचो कि हम बोलेंगे माई फादर विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने कल जाना ही जाना है, इसलिए वहां हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, माई फादर लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। मैं नहाता हूँ, मैं नहीं नहाता हूँ, क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं नहीं नहाता हूँ। इसी तरह मैंने ये 12 सेंटेंसेस सिंपल लिखे हैं आपको। कई जो ये समझेंगे, मान लो बीए क्लास में है या एमए में है या प्रोफेशनल है, भाई ये क्या सिंपल से हमारे किस काम के, परंतु ये जो मेरी चैनल है ये सभी के लिए है, बिगनर्स के लिए भी है, और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो एनरिच करना चाहते हैं उनके लिए भी है। इसलिए हमने बेसिक्स को पढ़ाने का भी ध्यान रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनकी ट्रांसलेशन मिलेगी। पिछली स्लाइड में आपको मैंने 12 सेंटेंसेस दिए थे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो आपने ट्रांसलेट किया होगा। अब उसको चेक करिए, मैं की आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट का आएगा आई टेक बाथ, सेकंड आई डोंट टेक बाथ, थर्ड डू आई टेक बाथ, फोर्थ डोंट आई टेक बाथ, फिफ्थ दिस रोड लीड्स टू हिसार, सिक्स्थ दिस रोड डज नॉट लीड टू हिसार, seventh, does this road lead to Hisar? Eighth, doesn't this road lead to Hisar? Ninth, children play in park. Tenth, children don't play in park. 11th, do children play in park? 12, don't children play in park? अब हमने साथ में ये दोबारा से रूल्स को भी मैं थोड़ा सा रिट्रेट कर देता हूं, दोबारा बता देता हूं। आई टेक बाथ, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हमने, आई टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह डू आई टेक बाथ, इसमें भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करी टेक, और एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो है डू यूज करी। इसी तरह जब हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, दिस रोड, दिस रोड इज ए सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो हमने जो वर्ब थी लीड, इसके साथ हमने एस यूज कर दिया, दिस रोड लीड्स टू हिसार। और इसके नेगेटिव में अगर हम जाएंगे तो हम लिखेंगे दिस रोड डजंट लीड टू हिसार। अब डू नॉट और डज नॉट का भी समझ लीजिए कि डू नॉट और डज नॉट हम पूरे का पूरा भी लिख सकते हैं, परंतु डजंट और डोंट ये बेटर है, क्योंकि नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इकट्ठा ही शुरू में सेंटेंस के आरंभ में लिख सकते हैं डजंट या डोंट। नेक्स्ट है सेवंथ, डज दिस रोड लीड टू हिसार? एट्थ, डजंट दिस रोड लीड टू हिसार? नाइन्थ, चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। टेंथ, चिल्ड्रन डोंट प्ले इन पार्क। 11th, डू चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। 12th, डोंट चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। तो यहाँ जो है चिल्ड्रन के साथ हमने डू यूज करा है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है प्लूरल थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें यहाँ डज चिल्ड्रन नहीं आएगा, डोंट डू आएगा, और नेगेटिव में डोंट आएगा। थैंक्स।